नमस्कार दोस्तों। अरे आज की इस कहानी के नाम है गहने। रूप चौदस का दिन था। दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। कल दिवाली है तो मिठाइयाँ वगैरह तो बनाती है। नाश्ते के लिए मछली और नमक पारे भी बनाने थे। सबको खाना खिलाने के बाद बस यही काम कर रही थी। आखिर दोपहर के 3 बजे जाकर दोनों काम से फ्री हुई। रसोई से बाहर आते समय अनु ने अपनी जेठानी विद्या से कहा, जी चलो काम तो हो गया, अब थोड़ा बहुत अपने लिए भी ध्यान देते हैं। आखिर रूप चौदस का दिन है, श्रृंगार तो हमारा ही बनता है। हाँ अनु, चलो थोड़ा उपटन लगा लेते हैं। दिवाली की साफ सफाई और काम में वैसे भी हाथ में कैसे पैर हो गए हैं, और कल का वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहने वो भी अभी पहन लेते हैं। अरे हाँ जी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से ले आऊँ। हार सेट भी ले आती हूँ। कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में रख देती हूँ, कल पहन लूंगी, कहकर अनु मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और विद्या वही खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। बाली में मेहंदी लगाए, हाथ पैरों में उपटन लगाए बैठी हुई थी। अनु को कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, क्या चाहिए था? मम्मी जी मुझे गहने चाहिए था, कल का वक्त नहीं मिलेगा, सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन लूं। सासू माँ ने अनु के ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अनु बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा विद्या अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही अनु बोली, अरे जी आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने थे क्या? उसकी बात सुनकर विद्या मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाए और अपने सौंदर्य को निखारने के लिए भी जतन कर रही थी। वो सब किया जो करना था। 1 घंटे बाद दोनों वापस अपने सासू माँ के पास गई गहने मांगने के लिए। मम्मी जी आपने गहने निकाल दिए? अरे बहू देख नहीं रही है, अपने बालों में सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद ही निकाल दूंगी, उसकी सास अपनी बहू से बोलती है। अनु वापस अपना समूह लेकर आ गई और रात में खाने की तैयारी करने लगी। विद्या रसोई में काम कर ही रही थी, लेकिन वो गहने का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए गए। तब उन्होंने फिर सासू माँ के गहने के लिए कहा। अब की बार सासू माँ बिफर पड़ी, क्या है ये छोटी बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगाए बैठी है तुम? कहीं भाग नहीं जा रही हूँ तुम्हारे गहने, ठहरो अभी ला कर देती हूँ, सासू माँ अपनी बहू से कहती है। सासू माँ के चिल्लाते हुए अपने कमरे में गई और अलमारी से गहने का बॉक्स उठाकर ले आई और उसे अनु को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। अनु के सासू माँ का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोली नहीं। चुपचाप गहने का बॉक्स वापस देकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर गहने का बॉक्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स में हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी के गहने गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सेट, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए हार सेट, चूड़ियाँ सब गायब थे। बस कानों के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी चीजें ही रखी हुई थी। अनु बॉक्स लेकर वापस सासू माँ के कमरे गई। मम्मी जी इसमें तो गहने नहीं है, क्या बकवास कर रही हो, ठीक से देखो। मम्मी जी मैंने बॉक्स खोलकर देख लिया है, इसमें सचमुच गहने नहीं है। सासू माँ ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर खोलकर देखा तो देखते ही बोला, ये रखे तो है, और क्या चाहिए तुझे, पर इसमें पूरे गहने नहीं है, इसमें रानी जेठ, सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से चढ़ाए हुए गहने नहीं है। जी गहने हमने चढ़ाए थे तो हमने मेरे गहने थे तो मैंने उसे अपने पास रख लिया। और रही बात तेरी रानी सेठ का और सोने की कंगन, तो याद कर जब तू शादी होकर आई थी तो, और 5 महीने बाद तेरा ऑपरेशन कराना पड़ा था तो उसमें कितना खर्च हुआ था, सारा खर्चा हमने किया था, इसलिए वो गहने मैंने रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी और हमारा खर्चा कराने के लिए। सासू माँ की बात सुनकर अनु के होश उड़ गए। कोई औरत ऐसे कैसे कर सकती है? इससे पहले कि अनु कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उस समय विद्या ने आकर उसे संभाला और उसे कमरे में ले गई और विद्या का हाथ पकड़कर अनु रो पड़ी। जी मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा क्यों करेंगे? अनु विद्या से कहती है, वो कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ भी ऐसा ही कर चुकी है। शुक्र है कि तुम्हें कुछ ही तो वापस दी, मुझे तो वो भी नहीं मिला, वो तो सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं था, तो दहेज की भरपाई के लिए
जो मायके वाले ने गहने दिए थे वो उन्होंने रख लिया। हर बार त्योहार पे मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर रखती हूँ, और पता है वो सबसे क्या कहती फिरती है, मुझे गहने पहनने का शौक नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक नहीं होता। जी जी, आपके साथ भी। अनु ने हैरानी से विद्या की तरफ देखा। आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती, परिवार है तो यूं खाना है, कहकर विद्या अपने कमरे में चली गई। पर अनु इतनी आसानी से चुप रहने वाले में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली थी। अनु रोज की तरह ही घर का काम कर रही थी, किसी से कुछ नहीं कहा। शाम के समय सब तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे पूजा के लिए। सब पहले सासू माँ कमरे से बाहर आई। वो पूरी तरह गहनों से चमक दमक रही थी। थोड़ी बाद में विद्या भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल जोड़ी पहन रखी थी, लेकिन जब अनु बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखते न रहे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, न हाथ में चूड़ियाँ, न गले के हार, न कान में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे हैं? आज दिवाली का त्योहार है, घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती है, और तुम तो सुहागन हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ लाख की चूड़ियां और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहन रखा है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर पूजा करेंगे। लेकिन अनु गई नहीं। यह देखा ससुर जी ने फिर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो? अनु सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ ने फिर कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी, तो किसी को भी सामने आसानी से कह सकती थी कि उसको सोने के गहने पहनने पसंद नहीं है। पर छोटी बहू को लिए क्या कहे। इतने में अनु ने कहा, मेरे पास गहने नहीं है पापा जी, इसलिए मैं ऐसे ही पूजा करूंगी। अनु अपने ससुर को जवाब देती है, बेटा इतने सारे गहने तो तुम्हारे पास है, हमने शादी में अपनी तरफ से गहने दिए थे, इसके अलावा तुम्हारे मायके वाले भी अच्छे खासे गहने दिए थे, फिर तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पास गहने नहीं है? पापा जी, आपको जो गहने आपने जो चढ़ाए थे ना, वो मम्मी जी के थे, अब तो किसी चीज़ की वो उसी के पास रहेगी। और रही बात मेरे मायके वाले गहने की, तो मैंने शादी के बाद बीमार हो गई थी ना, तो मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हें गहने से भरपाई करनी पड़ी थी। अनु ने भी तो शांतिपूर्वक जवाब दिया, लेकिन सुनते ही घर में सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया, खासकर ससुर का। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अनु क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू मतलब क्या है तुम्हारा, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हैं। अनु फिर से बोली अपने ससुर से। अब ससुर जी ने गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगी, लेकिन उनसे पहले उन्होंने विद्या से पूछा, बहू सच सच बताना, तुम्हें गहने पहनने पसंद नहीं है या फिर तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? विद्या अपनी नजरों से नीचे किए चुपचाप खड़ी रह गई। इधर सासू माँ ने कुछ बोलने का ना बना। देखकर ससुर जी का पारा 7वें आसमान पे हो गया। लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुए के गहने कहाँ है? जी जीजू, वो मेरे पास है। सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना घूमने के घूम रही है, और तुम यहाँ गहने से लदी हो बैठी हो। इनके गहने लेते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहने से करोगी? इससे पहले अच्छा है कि बेटे बहू को लेकर अलग हो जाए, फिर गहने पहनकर मनमानी करती रहना अकेले दिवाली। अभी के अभी दोनों बहू के उनके गहने लाकर दो। सासू माँ से कुछ कहते ना बना, सीधे अपने कमरे गई, अलमारी में से दोनों के गहने निकाल कर ले आई। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगे और जाओ ढंग से तैयार होकर आ जाओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। गहने देकर विद्या की आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? यह मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी, जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत करके ली होती तो शायद छोटी बहू को भी ये सब सहना नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहू हंसती मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ मत करो और फटाफट तैयार होकर आ जाओ दोनों। जी पापा जी, बस हम अभी आ गए और अभी आए।
कहकर अनु और विद्या दोनों हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चल गई। सचमुच अपने ससुर जी के कारण यह दिवाली दोनों की रोशनी वाली दिवाली बन चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।